गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे मगर उनकी माँ नहीं थी। फिर वे पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को वो हर खुशी देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी भी अपने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी न हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगा। जॉब होने के बाद पिता अपने बेटे का शादी करा देता है और वह बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा ही। यह सोचकर पिता अपनी जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से वापस आएगा, लेकिन उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि न ही अब उस पिता के पास पैसे थे और न ही रहने का जगह था। कुछ साल बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहते हैं, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोतों से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, मैं आपको आपकी बहू और पोते से मिला दूंगा। लेकिन पापा अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खिचबिच हो रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसों का बंदोबस्त करके पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार ले लेता है और अपने बेटे को दे देता है और वह बेटा पैसे लेकर फिर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया होऊंगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोतों को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 साल बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। यह कहकर पिता नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपना एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस आस में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। कुछ दिन बाद जब बेटे को पैसों की जरूरत फिर हुई तो वह वापस अपने गांव आया, तो गांव वाले ने बताया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस लड़के को बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। जब लड़के ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, बेटा जब तक मैं कमा सकता था तब तक मैं तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखा और जब तुम आखिरी बार मेरे पास पैसे लेने आए तो मैं तुम्हें महाजन से पैसे उधार लेकर दिए और अब उधार लिए हुए 3 साल हो गए। तो महाजन अपने पैसे लेने घर पर आए तो मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैंने अपना किडनी बेचकर महाजन का पैसा चुकाया और आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं कुछ समय बाद मरने वाला हूँ। चिट्ठी पढ़कर बेटा फूट फूट कर रोने लगा और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा।